नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा। क्लास 12th मैथमेटिक्स का यह पार्ट 1 है, जो केसेस मैथमेटिक्स से लिया गया है। यह चैप्टर 11.2 है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 11.1 बता दिया हूँ। यदि आप उसको नहीं देखें तो देख लेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख लेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के संपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने सारे प्रश्नों का सोल्यूशन टाइप कर दिया है और एक ही करके मैं इसको डील कर देता हूँ। आप ध्यान से देखते जाइए, अच्छा समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी। तो चलिए बिना समय का हम लोग शुरू करते हैं केसेस इन मैथमेटिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज 11.2 के सभी प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ है डिफरेंशिएटिंग द फ्लोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दिए गए प्रश्नों को x के सापेक्ष अवकलन करना है। आपको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। तो जितने क्वेश्चन है सबको y आप मानेंगे। यहाँ साइन इनवर्स 3x दिया गया है, तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। ध्यान से देखें, आपको फार्मूला पहले याद कर लेना है। अगर फार्मूला आपको याद है तो कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, मैंने y बराबर साइन इनवर्स 3x मान लिया। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और साइन इनवर्स 3x देगा डी साइन इनवर्स 3x। अब बटा ये 3x क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और फिर 3x ऊपर जाएगा, बटा क्या हो गया, dx हो गया। ठीक है, अब साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंस होता है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 बटा रूट ओवर एक्स के स्थान पर क्या 3x का स्क्वायर, और 3x का 3 गुना 1 करेंगे। अब ये 3 क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, और 3x का स्क्वायर जो हमने किया ये क्या होगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। दूसरा देखिए, दूसरा दिया गया है कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स। मान लेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और कॉस में एक्स द डी कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स। अब रूट कॉस एक्स क्या होगा, नीचे आया, और क्या होगा, फिर ऊपर चला गया। ठीक, और कॉस के अंदर जो है, रूट के अंदर नीचे आएगा, फिर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स बाई डी एक्स हो गया। अब यह रूट कॉस इनवर्स रूट एक्स रूट कॉस दिया गया है, तो कॉस इनवर्स एक्स का आपको पता होगा डिफरेंस माइनस 1 बटा क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इतना आया, तो यहाँ रूट एक्स दिया गया है, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट कॉस एक्स हो गया, और कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यह अपने स्थान पर देखिए, ये जो माइनस है यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों माइनस मिलकर क्या प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स हो गया। ठीक है, और ये रूट 2 रूट कॉस एक्स हो गया, और 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कॉस एक्स का रूट ओवर कॉस एक्स का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका रूट हट गया। अब इस टर्म को हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया। देखिए यहाँ हमने लिख दिया, ध्यान से आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप इसी को छोड़ सकते हैं, यहाँ जो दिया गया इसी को आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन और जब आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसका परमीकरण कर देंगे। ठीक है, यहाँ रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स दिया गया, इतना से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, या माइनस दिया गया प्लस से गुना कर देंगे, रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए ऊपर वाला अंश जो है अपने स्थान पर आ गया, देखिए आ गया है, और यह टर्म जो है यहाँ आ गया है। ठीक है, फिर देखिए 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखेंगे रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ साइन एक्स रखिए, और ये साइन क्या हो गया, साइन से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जब इस साइन को साइन से आप काट दीजिएगा तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, 1 प्लस कॉस एक्स बटा कॉस एक्स बच गया। अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हुए कॉस एक्स से दोनों में अलग अलग मैंने भाग दे दी, तो 1 बटा कॉस एक्स और कॉस एक्स बटा कॉस एक्स हो गया, कॉस से कॉस कट गया, तो 1 बटा कॉस क्या हो गया, सेक एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1/2 सेक एक्स प्लस 1 आपका ये आंसर
होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कॉट इनवर्स रूट एक्स दिए, तो और सिंपल है, लेट वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी कॉट इनवर्स रूट एक्स बाई, या रूट एक्स का वो नीचे आएगा, फिर रूट एक्स के ऊपर ले जाएंगे, बाई डी एक्स हो गया। और कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स हो गया। अब बाकी जितने बचे सबको आप सजा कर लिख दीजिए, ये -1/2 रूट एक्स पहले मैंने लिख दिया, 1 प्लस एक्स को मैंने बाद में रख दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स दिया गया है, लेट वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स हो गया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये जो सिंबल दिए गए हैं इससे कोई आपको मतलब नहीं है, इसका मतलब एक्स का जो रेंज है 0 और 1 के बीच में दिया गया है, उसे मतलब नहीं आपको। आप क्वेश्चन को हल करें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई डी वाई डी एक्स हो जाएगा, डी साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स दिया गया, तो एक्स रूट एक्स क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और फिर एक्स रूट एक्स को हम ऊपर ले जाएंगे, बाई डी एक्स कर देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 1/√1 में एक्स यहाँ आ गया है। अब यहाँ एक्स रूट एक्स दिया, इसको थोड़ा सा हॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यू √x लिख सकते हैं, जब ये एक्स क्या होगा अंदर चला जाएगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स का वर्गमूल एक्स रूट एक्स है। अब इसको थोड़ा सा हॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक्स के पावर क्या 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ एक्स के पावर 3/2 मैंने रख दिया। अब 3/2 का जब डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे 3/2 नीचे आएगा, और 3/2 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 बचेगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, देख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए 3/2 पहले आ गया, और एक्स के पावर 1/2 जो है ये रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक्स रूट एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यू बचेगा, जैसे मैंने क्या बताया एक्स रूट एक्स जो है ये रूट एक्स क्यू हो जाएगा, और जब इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स क्यू बचेगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ एक्स क्यू लिखा है, देखिए ध्यान से, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। पाँचवा √10 इनवर्स रूट एक्स, तो वाई मानने, लेट वाई इक्वल टू इतना, वाई मानने के बाद हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी √10 इनवर्स रूट एक्स दिया गया, ठीक है। रूट एक्स है, और रूट के अंदर वाले को नीचे लाएंगे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, रूट एक्स नीचे आया, फिर रूट एक्स बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। अब यह रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स हो गया, और टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स हो गया। अब इसी को सजा कर एक साथ यहाँ मैंने लिख दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, इसको एक साथ आप सजा करके रख दीजिए, जो आपका आंसर हो जाएगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग द फ्लोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। पहला क्वेश्चन दिया है टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर दिया गया है, लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और डी टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर वाले को क्या करते हैं हम नीचे लेके आते हैं, और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे बाई डी एक्स, यहाँ गुना का चिन्ह है। अब स्क्वायर एक्स के पावर 2 है तो क्या होता है डिफरेंशियल 2x हो जाता है, तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स का पावर है तो 2 नीचे आएगा, और 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा इनका अवकलन, और टेन इनवर्स एक्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए ये टेन इनवर्स क्या दिया गया है होल स्क्वायर दिया गया ना, तो ये क्या बटा टेन इनवर्स एक्स है, तो यह पावर क्या होता है नीचे आता है, पावर में से घटता है, तो 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन इसका, तो 2 टेन इनवर्स एक्स हो गया, इसका हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ अब यह इसको सजा कर मैंने यहाँ लिख दिया 2 टेन इनवर्स एक्स बटा 1/1 प्लस एक्स हो गया, यही आंसर हो गया आपका। आगे देखिए कॉस इनवर्स एक्स के पावर 4 है, ये तो और आसान है, वाई मान लेंगे, लेट वाई इक्वल टू कॉस एक्स के 4, फिर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये कॉस इनवर्स एक्स के 4 है तो एक्स के पावर 4 को नीचे लाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। अब कॉस एक्स का क्या होता है -1/√1 में एक्स स्क्वायर, तो एक्स के 4 का स्क्वायर हो गया, और एक्स के 4 का क्या हो गया 4x क्यूब हो गया यहाँ, तो -4x³ 1 में से एक्स के पावर क्या हो गया 4 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। और टेन इनवर्स साइन रूट एक्स है, देखिए y मान लेंगे, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन रूट एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो देखिए टेन y का डिवाइड एक्स यहाँ लिखेंगे, और डी टेन इनवर्स साइन रूट एक्स। अब थीटा का सम टोटल है, ये सब नीचे आएगा, और इन सब को हम ऊपर ले जाएंगे, और बटा एक रूट एक्स, और फिर रूट एक्स ऊपर गया बाई डी एक्स हो गया। अब टेन इनवर्स एक्स का होता है अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने,
और ये साइन का होता है कॉस, तो कॉस रूट एक्स हो गया। और रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स का यहाँ क्या लिख दिया मैंने 1/2 रूट एक्स लिख दिया। अब इसी को सजा कर आपको लिख देना है 1/2 रूट एक्स पहले लिख दिया मैंने, एक कॉस के ऊपर कर दिया 1/sin, यह साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर रूट एक्स, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जहाँ आपको दिक्कत होगा कमेंट करके बोलिएगा कि इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, मैं उसको फिर से डील करके आपको बता दूंगा। ठीक है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, साइन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको y मान लेंगे। ठीक है, y मानने के बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, शो y का डिवाइड x करेंगे और डी साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स। अब रूट के अंदर जितना है सब इसको लाएंगे, इसको फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे बटा क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 में से ऊपर जाएगा बटा dx हो गया। ये तो और ही आसान है। साइन एक्स का हो गया 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 में से स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ मैंने देखिए रूट हटा दिया है। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया -2x हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 काट देंगे और यहाँ जब 1 भी निकला तो यहाँ 1 से 1 भी काट दीजिए और सजा के लिखिए ये एक्स ऊपर चला गया और रूट ओवर 1 में से स्क्वायर यहाँ हो गया और रूट एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ एक्स हो जाएगा वर्गमूल। अब यही टर्म यहाँ एक्स से एक्स क्या होगा कट जाएगा, कटने के बाद जो बचा वहीं आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन 3 देखिए, कहता है डिफ्रेंशिएट द फ्लोइंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ देखिए एक्स सेक इनवर्स एक्स दिया गया है। ठीक है, तो सेम वाई मानेंगे, लेट वाई इक्वल टू एक्स सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ आपको एक सूत्र याद करना होगा, डी यू गुना भी बाई डी एक्स, याद होगा आपको, डी यू बाई डी एक्स होता है इंटू भी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, फिर से मैं बता दूँ, डी यू बाई डी एक्स इंटू भी प्लस यू इंटू डी वी डी एक्स, ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ एक्स को यू मानिए, सेकेंड इनवर्स को भी मानिए, तो डी यू बाई डी एक्स इंटू भी सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू डी सेकेंड इनवर्स बाई डी एक्स हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो एक्स क्या हो गया 1 हो गया, सेकेंड इनवर्स एक्स अपने स्थान पर है, एक्स अपने स्थान पर है और सेकेंड इनवर्स एक्स का हो गया 1 बटा एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ आप क्या करेंगे, एक्स को एक्स से कैंसिल कर देंगे और जो बचा वो लिखेंगे, यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन, 2 नंबर में आइए। अब यहाँ दिया गया है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स। अब y मान लेंगे, लेट y इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स। अब इसको यू गुना भी पर आपको तोड़ना होगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स को यू मान लेंगे या साइन इनवर्स एक्स को भी मानेंगे, ये तो अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो देखिए डी बाई डी एक्स होता है यानी प्रथम का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा देखते हैं प्लस प्रथम छोड़ देंगे और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो डी रूट एक्स बाई डी एक्स क्या होगा 1/2 रूट एक्स होगा और 1 में से एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर क्या होगा -2x हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स अपने स्थान पर रह गया, इसको जो कहते हैं छोड़ दिए, ये देखिए टर्म छोड़ दिया मैंने, और साइन एक्स क्या होगा 1 बटा रूट ओवर 1 में से एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और 2 से 2 को काट दीजिए, काटने के बाद जो बचा -x साइन इनवर्स एक्स बचा, देखिए यहाँ इसको मैंने यहाँ लिख दिया बटा रूट ओवर 1 में से एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचे कटने के बाद 1, यहाँ 1 बचा, देख लीजिए ये 1 पहला हो गया, ये दूसरा का 1 यहाँ है। ठीक है, अब यह 1 क्या हो गया, इस 1 से कट जाएगा, तो जो बचा वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला कॉस इनवर्स x बाई 2 रूट ओवर 2x प्लस 7 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, इसको यू बटा भी एक फॉर्मूला याद कीजिए, यू बटा भी बाई डी एक्स। तो फॉर्मूला होता है डी यू बाई डी एक्स इंटू भी माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, बटा भी स्क्वायर। जो सूत्र याद है उसको फिर से आप रिपीट करेंगे ताकि और अच्छा याद हो, कभी सूत्र से मुंह नहीं मोड़िए, उसे बार बार रिपीट करते रहिए। ठीक है, तो हम y मान लेंगे, लेट y इक्वल टू यू बटा भी के फॉर्मूला पर रखेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऊपर वाले का डिफरेंस हो गया और एक्स बाई 2 देखिए एक्स के आसान पे इसको नीचे ला दिया, फिर इसको ऊपर ले गए बटा डी एक्स कर दिया, इंटू भी अपने आसान पर रहा,
माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब डी वी बाई डी एक्स करेंगे तो रूट के अंदर जितना है उसको नीचे लाएंगे और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कॉस इनवर्स एक्स का कॉलम होता है 1/√, माइनस 1/√1 में 6² और x/2 का हो गया 1/2, यह अपने स्थान पर है, ठीक है। अब रूट एक्स का यहाँ क्या हो गया, ये तो कॉस इनवर्स एक्स अपने स्थान पर है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया और 2x + 7 का हो गया 2x हो गया। ये 2x + 7 2 × 1 + 0 होगा, 2 × 1 + 0 हो जाएगा, x नहीं है। अब यहाँ 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ प्रथम टर्म को ध्यान से देखिएगा, 1 में x² 4 हो गया, 1/2 अपने स्थान पर है। दूसरे टर्म को मैंने जंग लिखा, यह बचा आपका कॉस इनवर्स x/2, अब बटा 2 से 2 कैंसिल हो गया है, बटा 2x + 7, 2x + 7 बचा। फिर क्या होगा 2x + 7, आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ 2x + 7 देखिए, इसी को मैंने सजा कर यहाँ फिर से दोबारा लिख दिया है। इसको देखिए लिखा गया है, ये अपने स्थान पर आ गया, रिपीट हो गया टर्म को। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइपिंग में 2 बार यही टाइप हो गया है, देख रहे हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम होगा यहाँ 4 में x² इंटू √7, 2x + 7 है नहीं वाला, देखिए मैंने एलसीएम ले लिया। लघुत्तम लेने के बाद इससे क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो यहाँ देखिए √2x + 7 है, यहाँ पर √2x + 7 है, स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, माइनस √4 में x² और cos x/2 बचेगा। आप अच्छा से हल कर लीजिए, ठीक है। हल करने के बाद इतना आएगा, ये आपका आंसर होगा। कम से कम सोल्यूशन तो आप निकाल लीजिए खुद से। 4 नंबर देखिए, sin इनवर्स x + sin √1 में 6 दिया गया है, यहाँ देखिए। अब इसको y मानेंगे, लेट y = थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, देखिए sin इनवर्स √1 में x², ठीक है, इक्वल टू होता है cos इनवर्स x होता है, ठीक है। इतना इक्वल टू cos इनवर्स x होगा। अब यहाँ देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या हो गया, cos इनवर्स x हो गया। इसके बाद आप याद कीजिए sin इनवर्स x + cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 हो जाता है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिवाइड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 का अवकलन, और चर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है कांस्टेंट का। फिर आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ दिया गया है cos इनवर्स sin x दिया गया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, y मानेंगे, लेट y = cos इनवर्स sin x। देखिए यहाँ cos इनवर्स sin x दिया गया है, हम y मान लेंगे, y = cos इनवर्स sin x। और फॉर्मूला आप पढ़े हैं cos इनवर्स, अगर cos x दिया गया है तो क्या बचेगा, x बचेगा, यानी यहाँ cos है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, cos होना चाहिए। तो यहाँ जब y माने तो देखिए साइन है, यहाँ साइन, यहाँ cos है पहले, यहाँ साइन दे दिया है, तो इस साइन को cos में बदलेंगे। यहाँ जो साइन दिया गया है आपको दिख रहा है साइन, इसको cos में बदलना होगा। जैसे ही cos में बदलेंगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो cos में बदलने के लिए क्या होता है, साइन को cos में कैसे बदलेंगे, sin x इक्वल टू क्या होता है, π/cos π/2 - x होता है ना, यानी cos 90 - थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है। फॉर्मूला आप याद किए होंगे, cos 90 - थीटा इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा। तो इस ये जो साइन दिया है, इस साइन को मैं क्या करूँगा, cos में बदलूंगा। जैसे देखिए नीचे इसी साइन को मैंने क्या किया, cos में बदल दिया। अब cos में बदला तो cos इनवर्स cos x इक्वल टू x हो जाता है। अब यहाँ से ये cos और ये cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो π/2 - क्या हो गया, x बचा। ये हो गया आपका सोल्यूशन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा। अब dy/dx निकालेंगे तो π/2 का 0 हो जाएगा, -x का 1 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। tan इनवर्स cot x दिया गया है, tan इनवर्स cot x दिया गया। फिर देखिए 10 है, tan इनवर्स यहाँ होना चाहिए। इस फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स tan x अगर रहेगा तब क्या होगा, आपका x आएगा, यानी यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस cot को सेम पहले की तरह 10 में बदल देंगे। तो cot को देखिए मैंने यहाँ 10 में बदल दिया, यहाँ आप नीचे आ जाएंगे तो π/2 - x हो गया। 10 से 10 खत्म, तो π/2 - क्या हो गया, यहाँ x बचा। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो π/2 का 0 हो गया और x का क्या हो गया, x है, x का -1, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, sin इनवर्स √1 + cos 2x हो गया। तो देखिए y मान लेंगे, यहाँ मैंने y मान लिया, थोड़ा सा इसको हल करेंगे। और फॉर्मूला ही क्या, 1 + cos 2x और क्या हो गया, 2 cos² x होता है, ठीक है।
तो वहीं इसका मैंने फार्मूला यहाँ रख दिया, आप देख सकते हैं नीचे 2 cos x। अब यहाँ 2 से 2 क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अगर ये cos x हो गया तो यहाँ साइन है, ठीक है, तो cos को आप क्या करना होगा, साइन में आपको बदलना होगा। इस cos को आप चेंज करेंगे साइन में। तो देखिए नीचे मैंने साइन में बदल दिया है, ये साइन में बदल दिया, π/2 माइनस x है। अब यह साइन साइन खत्म तो π/2 माइनस x हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो π/2 का 0 हो गया, माइनस x का -1 हो गया, ठीक है। अगला देखिए tan इनवर्स 1 में cos x बटा sin x हो गया। अब यहाँ सूत्र पर हम इसको रखेंगे, 1 में cos x जो है ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, और केवल sin x का होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस क्या होगा x/2। तो देखिए इसका फार्मूला नीचे लिखा गया, देखिए लिखा गया ना, 2 cos x/2 और 2 sin x/2 इंटू cos x/2 हो गया। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और साइन कॉस से वो कॉस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ऊपर एक कॉस बचेगा, तो कॉस बटा साइन क्या हो गया, यहाँ सॉरी यहाँ देखिए एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ फिर से यहाँ ऊपर 2 sin स्क्वायर है, ठीक है, और साइन से एगो साइन कटेगा, ठीक। यहाँ मैं आपको बता दूँ ऊपर होगा 2 sin स्क्वायर x/2, अभी मैंने आपको सूत्र बताया था कि माइनस किया गया है, इंटू 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 होगा, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल, साइन से वो साइन कैंसिल, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan x/2 हो जाएगा। अब इसको सुधार कर लेंगे। अब 10 से 10 क्या होगा, यहाँ का 10 यहाँ का 10 कैंसिल अगर होता है तो क्या बचेगा, x/2 बचेगा। x/2 का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो गया, 1/2 हो गया। पाँचवा देखिए tan इनवर्स साइन बाई 1 प्लस cos x दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन को y मैंने मान लिया है, y मानने के बाद sin x का अभी सूत्र मैंने बताया था 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अगर 1 प्लस cos x दिया गया है तो इसका होता है 2 cos स्क्वायर होता है x/2, ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या हो गया, इसका सूत्र मैंने यहाँ रखा 2 cos स्क्वायर x, प्लस रहेगा तो cos होगा, माइनस रहेगा तो साइन होगा। अब यहाँ cos से cos को काट दीजिए, आइए 2 से 2 काटिए, साइन बटे cos क्या हो गया, 10 हो गया। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, और 10 से 10 खत्म हो गया तो क्या बचा, x/2 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x/2 का क्या हो गया, यहाँ 1/2 हो गया। सिंपल है, कहीं दिक्कत हो तो आराम से कमेंट कीजिए और बताइए कि सर यहाँ हमको प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए tan इनवर्स cos x बटा 1 प्लस sin x, तो केवल cos का कोई फॉर्मूला होता नहीं, ठीक है, तो cos को साइन में चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, π/2 माइनस कर देंगे x। या देखिए मैंने दूसरे तरह से बना दिया, ये cos का एक और फॉर्मूला होता है, cos x माइनस साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। cos x इक्वल टू हो गया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, फार्मूला तो आपने याद किया होगा। तो cos x का ये भी फार्मूला हो गया, मैंने रख दिया। और 1 प्लस साइन x का हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। कैसे हो गया मैं आपको बता दूँ, 1 के स्थान पर रख सकते हैं आप cos स्क्वायर x/2 आप प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 के स्थान पर, यानी cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन के स्थान पर 2 sin x/2 इंटू cos x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही स्क्वायर यहाँ हो जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ने के बाद ये ऊपर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, नीचे वाला जंग तो रहा। अब ये क्या हो गया, वो कट जाएगा, ये वो कटने के बाद जो बचा उसको लिखेंगे, और उसमें से क्या किया मैंने, सब में cos x/2 से भाग दिया टोटल टर्म में। एक काटने के बाद जो आपका बचेगा, चारों को बचेगा, ऊपर 2 नीचे 2, तो cos x/2 से सब में टोटल टर्म में भाग दिया गया है। भाग देने के बाद यह cos से cos तो पहला कटेगा, भाग देने के बाद ये कट जाएगा, सब में ये कटेगा प्रथम में। तो यह यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, साइन बटा cos क्या 10 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, तो बचेगा 1 माइनस 10 x/2, नीचे क्या होगा 1 प्लस 10 x/2, और 1 के स्थान पर क्या रखेंगे, 10π/4 रख देंगे, माइनस 10 x/2, 1 प्लस 10π/4 इंटू 10 x/2 हो गया। 10 पता है इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब ये फॉर्मूला हो गया 10a माइनस b का सूत्र हो गया ना, तो 10π/4 माइनस x/2, अब इसका डिफरेंस कर लेंगे, तो π/4 का डिफरेंस क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा, और x/2 का होगा माइनस 1/2। अगला देखिए tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 में साइन एक्स दिया गया है, यहाँ देखिए अब इतना दिया गया है, तो हम क्या 1 प्लस साइन एक्स अभी बताया था मैंने, इसका हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2, अभी जैसे बनाया देखिए, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा,
रूट हटने के बाद अब देखिए यहाँ जो टर्म आया है उसमें हम क्या करेंगे, cos x/2 से सब में भाग देंगे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने भाग दिया था, ये सब कट जाएगा तो 1 + 10x/2 और -1 में 10x/2 आ जाएगा। और 1 के स्थान पर क्या रखेंगे, 1045। देखिए यहाँ ध्यान से 1045 रखा गया। यहाँ क्या होता है 1 + 10, ऊपर क्वेश्चन अभी मैंने बताया है सॉरी, तो इतना आ गया। अब 1 के समय π/4 रखेंगे, 10π/4 मैंने रखा, 10π/4 यहाँ रख दिया बटा 10x/2 हो गया। अब 10a + b का फॉर्मूला हो गया, 10a + b होता है ना, 10a + 10b बटा 1 में 10a × 10b, तो वहीं आ गया 10a + b आ गया। 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो π/4 + x/2 बचेगा। अब यहाँ इसका डिफरेंस कर लेंगे, π/2 का 0 हो 4 का 0 हो जाएगा, ठीक है, और x/2 बचेगा। देखिए मैं यहाँ एक बात आपको बता दूँ, 10 इनवर्स दिए गए, 10x दिए गए हैं, यहाँ 10 से 10 आप काटिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब मल्टीप्लाई में नहीं रहता है, ये इसका प्रतीप है, इन्वर्स है, ठीक है, और ये रूल के मुताबिक x हो जाता है, यानी काटना अनुचित है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन सेम पहले की तरह दिया गया, देखिए y मान लेंगे 1 + cos x का हो गया, यहाँ 1 + cos x का सूत्र देखिए नीचे 2 cos x/2 और माइनस रहेगा तो 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल, cos बटा साइन क्या हो गया cot x/2। अब यहाँ स्क्वायर से क्या होगा रूट हट जाएगा, रूट हट गया, तो इस cot को यहाँ 10 में बदलेंगे तब ना फॉर्मूला बैठेगा, क्योंकि यहाँ 10 है तो 10 में बदल दिया तो 90 में थीटा कर दिया मैंने, यहाँ से रूट हट जाएगा, ठीक है। रूट हटने के बाद cot बचेगा, एक लाइन आप बढ़ा दीजिएगा, यहाँ आप बढ़ाइएगा y बराबर आप कीजिएगा, देखिए 10 इनवर्स, यहाँ क्या हो गया आपका cot x/2 हो गया, ठीक है। और इस cot को यहाँ मैंने क्या किया 10 में चेंज कर दिया, 10 बदला, अब 10 से 10 कैंसिल जब होगा तो बचेगा क्या π/2 माइनस x/2, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, π/2 का 0 और x/2 का -1/2 हो गया। सेम यही क्वेश्चन है, देख लीजिए 1 cos x का क्या हो गया 2 sin स्क्वायर, यहाँ देखिए x/2 और नीचे हो गया 2 cos x/2, और सामने 2 से 2 कैंसिल किया तो 10 हो गया, x/2 बचेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा 1/2 हो जाएगा, आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है cot √1 + sin x + √1 में sin x दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 + अगर sin x दिया गया है तो क्या रखेंगे cos x/2 जो sin x/2 का होल स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। और क्यों रखेंगे जो मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए वहीं यहाँ रखा गया है और वहीं यहाँ रखा गया, माइनस होगा तो माइनस पे करेंगे। अब यहाँ स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा सबका, अब ये इससे कटेगा और इससे क्या होगा ये कटेगा, तो 2 cos x/2 बचेगा ऊपर। देखिए काटने के बाद यहाँ ये डबल प्रिंट हो गया है, इसे इसको काटे, इसको इससे काटे, ठीक। काटने के बाद ऊपर बचेगा 2 cos x/2 नीचे 2 sin x/2 बचेगा, ठीक है। अब ये यहाँ से कट गया तो cot x/2, cot से cot कैंसिल तो x/2 हो गया। अब इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या हो गया 1/2 आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट y मान लेंगे इसको भी, और सेम पहले जैसे बनाया है ना वैसे ही आप बना लीजिए, बन जाएगा, सेम वैसे ही बना लीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, आप इसको खुद से बना लीजिए। अगला क्वेश्चन को हमने देखते हैं, sin इनवर्स sin x + cos x दिया गया है। देखिए ध्यान से 1/√2 है तो √2 से हम क्या करेंगे दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे y मानते हुए। देखिए मैंने √2 से दोनों में, इसमें प्रथम में भाग दे दिया मैंने या फिर दूसरे में भाग दिया। अब एक √2 को कर दिए sin 45 और कर दिए cos 45, तो यहाँ मैंने रख दिया है cos π/4 और यहाँ रख दिया मैंने sin π/4, इसलिए रखा। फॉर्मूला हो गया sin a × cos b + cos a × sin b = sin a + b। इस फॉर्मूला के लिए मैंने इसको यहाँ रखा है। अब इस पर फॉर्मूला बैठ जाएगा sin a + b हो गया, sin कैंसिल जब हो जाता है तो π/4 + x बचेगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो π/4 का 0 x का 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, √2 से फिर आप क्या कीजिए सब में डिवाइड कर दीजिए, √2 के स्थान पर cos π/4 रख देंगे। देखिए यहाँ cos π/4 मैंने रख दिया है, आप पॉज करके ध्यान से इसको बनाते जाइए। अब cos a × cos b + sin × sin b = cos a - b, फॉर्मूला होता है cos a × cos b + sin a × sin b = cos a -
बी, ठीक है। तो कॉस पाई 4 माइनस एक्स हो गया। और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो पाई 4 माइनस का एक्स का हो जाएगा -1। तो देखिए मैंने -1 लिख दिया। काफ़ी सिंपल है। फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, डिफ्रेंशिएटिंग द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, वाई तो मानेंगे ही मानेंगे, इसको थोड़ा सा हल करेंगे। हल करने के लिए एक बात आप याद रखेंगे, यहाँ x का जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया है 1 + x², यहाँ x का ऐसा मान ढूंढते हैं sin cos tan जिसको रखने के बाद किसी फॉर्मूला पर आ जाए। और मान लो x का मान हम यहाँ रखते हैं sin, तो 1 + sin² x थीटा आ जाएगा। और 1 + sin² थीटा का कोई फार्मूला होता नहीं, तो सवाल फंस जाएगा। तो आप sin cos नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर tan रखते हैं 1 + tan² थीटा तो होता है ना, 1 + tan² थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है ना, इक्वल टू क्या होता है sec² थीटा होता है। चाहे कॉट भी रखेंगे तो 1 + cot² थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो cosec² हो जाएगा। यानी या तो आप x के स्थान पर tan रखिए या कॉट रखिए, तो आपका क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने क्या किया, x पर मान लिया cot x मान लिया, देख लिए पुट x cot x, सो थीटा इक्वल टू cot x हो जाएगा। अब यहाँ हम पुट करेंगे x के स्थान पर, देखिए यहाँ x के स्थान पर मैंने क्या किया, यहाँ पुट किया cot x। तो 1 + cot² x क्या हो गया, cosec थीटा हो गया। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक को बदल दिया 1/sin और कॉट को क्या बदल दिया मैंने, cos/sin। फिर आगे बढ़ते हैं, sin एलसीएम हो जाएगा तो 1 + cos थीटा/sin थीटा हो गया। और 1 + cos थीटा का फॉर्मूला आप रखेंगे यहाँ, इसका सूत्र यहाँ रखेंगे 2 cos थीटा, और साइन वाला सूत्र यहाँ 2 sin θ/2 × cos θ/2। cos से cos को काट दीजिए और 2 से 2 काटिए, cos/sin क्या हो गया, कॉट हो गया। यहाँ देखिए कॉट हो गया है। कॉट को हम क्या करेंगे, इस कॉट को tan में चेंज करेंगे, नीचे tan में चेंज किया गया तो π/2 माइनस क्या हो गया, थीटा हो गया, 9 थीटा हो गया। तो π/2 माइनस θ/2 बचा, और थीटा का मान समीकरण 1 में निकाला गया है। थीटा का मान पहले मैंने निकाल दिया है कॉट इनवर्स का, जैसे मैंने माना था x बराबर कॉट थीटा माना गया था ना, कॉट थीटा, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा के स्थान पे क्या करेंगे, कॉट इनवर्स x रखेंगे, π/2 अपने स्थान पे है, और θ/2 को 1/2 इंटू थीटा रख सकते हैं, और थीटा का मान क्या होगा, कॉट इनवर्स x हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो π/2 का 0 हो गया, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, 0 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। 1/2 अपने स्थान पर है, कॉट x क्या होता है, -1/1 + x²। यही आपका आंसर हो गया, सोल्यूशन यही हो गया। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, सेम पहले वाला क्वेश्चन को रिपीट किया गया, वैसा ही है। तो देखिए साइड यहाँ x के स्थान पर क्या मानेंगे, y जब मानिएगा इसको, तो x के स्थान पर tan चाहे कॉट मान लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ cot x मान लिया है, यहाँ पुट x = cot थीटा, सो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट में, इसको समीकरण मान लीजिएगा एक, ठीक है। थीटा = cot x से इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इस x के स्थान क्या रखेंगे, cot x रखेंगे, cot थीटा, तो cot से थीटा हो जाएगा। फिर सेम पहले की तरह cot थीटा क्या हो गया, 1 + cot थीटा कोसेक हो गया, कोसेक 1/sin और cot को cos/sin, एलसीएम लिए। फिर फार्मूला पर हमने बैठा दिया, एक कट जाएगा, cos से कैंसिल, तो cot θ/2 हो गया है ना। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो क्या बचेगा, केवल θ/2 बचेगा। तो θ/2 जब आपका बचेगा तो 1/2 इंटू थीटा रख सकते हैं। समीकरण 1 में θ/2 का मान क्या है, cot इनवर्स x है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 अपने स्थान पर रहेगा, और cot इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस -1/1 + x, जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है। अब यही आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन दिए गए हैं कि कोई क्वेश्चन आपका फंसना नहीं चाहिए। देखिए इसको भी y मान लेंगे, y तो मान ही लिए, क्वेश्चन को y मानेंगे, x का क्या रखेंगे, cot x रखेंगे, जैसे पहले मैंने बनाया था, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। सेम वही है, सारा कुछ वही किया गया, देख लीजिए ध्यान से, सब कुछ सेम है। फार्मूला वैसे ही रखिए, tan से tan खत्म हो गया, थीटा का मान cot इनवर्स x बाई, यहाँ tan अगर कैंसिल होता है, काटिएगा नहीं, θ/2, तो 1/2 इंटू थीटा हो गया, थीटा का वैल्यू यहाँ मैंने रख दिया है, इसका अवकलन कर देंगे। देखिए तो -1/1 + x, यही आंसर हो गया। 4 नंबर देखिए, √1 + x² / 1 x दिया गया है। सेम थीटा के स्थान पर क्या मानेंगे, थीटा के या x के स्थान पर मानिए, या तो cot थीटा मानिए, चाहे tan थीटा कुछ मानिए। तो मैंने यहाँ क्या किया, देखिए tan थीटा मैंने मान लिया, पुट x = tan थीटा, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, ठीक है। मानने के बाद अब जहाँ x है वहाँ tan थीटा रखेंगे, तो √1 + tan² / tan थीटा,
अब +1 है, रूट देखिए सब में चला गया, लेकिन रूट सब में नहीं होगा, आप तो ध्यान से समझ सकते हैं। और √1 + 10 स्क्वायर थीटा जो है 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा होगा। तो देखिए ये क्या हो गया, सेक थीटा हो गया और +1/10 थीटा। अब यहाँ क्या किया, सेक को बदलिए 1/cos +1 और 10 को sin/cos करते हैं। कॉस एलसीएम लेंगे और कॉस से कॉस क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ देखिए तो बचेगा 1 + cos थीटा बचेगा ना, बटा बचा sin थीटा बचेगा। तो 1 + cos थीटा फॉर्मूला रखिएगा, 2 cos थीटा/2 या sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो क्या हो गया, cot थीटा/2 हो गया। देखिए अब इस cot को आप क्या करेंगे, 10 में यहाँ चेंज कर देंगे, π/2 में थीटा/2 हो जाएगा। 10 से 10 खत्म, तो π/2 में थीटा/2 आ गया। अब यहाँ थीटा का वैल्यू पुट करना होगा tan इनवर्स x, ठीक है यहाँ। तो इसको मैंने 1/2 इंटू थीटा करते, पुट करने के बाद अवकलन कर देंगे, तो π/2 का 0 हो गया, खत्म हो गया। -1/2 tan इनवर्स 1/1 + x स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। अगला cot इनवर्स x बटा √1 में x कर दिया हुआ है, ठीक है। तो x का वही मान रखना है जो फॉर्मूला पर बैठे। तो x और क्या मान लिए, पुट cos थीटा मैंने मान लिया। आप cos मान लीजिए चाहे sin मानिए, जो मानना है सो मानिए। cos से भी बन जाएगा, sin से भी बन जाएगा। इस इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जहाँ x हम क्या किए, cos रख दिए, ठीक है। तो cos बटा क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा। cos बटा sin क्या होता है, cot होता है। cot के बाद क्या थीटा बचेगा, थीटा का मान यहाँ पुट करेंगे cos इनवर्स x, तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम, या फ्रॉम 1, या 1 से लिया गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos इनवर्स x का क्या होगा, -1/1 में x स्क्वायर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स दिया गया है x बटा √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिया गया ना। अब यहाँ x के स्थान पर ऐसा मान रखिए जिसमें ये कोई फॉर्मूला पर लागू हो जाए। तो x के स्थान पर क्या करेंगे, मान लेंगे a sin थीटा, ठीक है। मैंने मान लिया a sin थीटा मान लिया, ताकि ये कॉमन हो जाएगा। और a sin थीटा जो माना, तो मैंने यहाँ sin थीटा का मान निकालेंगे तो x/a हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू क्या होगा, sin इनवर्स x/a। यहाँ देखिए, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 मानिएगा, 1 मान लिया मैंने। अब दिए गए क्वेश्चंस में x के स्थान पर ये sin थीटा रखेंगे। देखिए ऐसा पुट होगा, a sin थीटा बटा √1 में a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से a स्क्वायर क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कॉमन हो जाएगा स्क्वायर, तो बचा 1 में sin स्क्वायर थीटा। 1 में sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा हो जाएगा ना। देखिए यहाँ अब नीचे वाले टर्म को देखेंगे। अब यहाँ a sin थीटा बटा क्या हो गया, a cos थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाता है ना। अब a से कैंसिल हो गया, sin बटा cos क्या हो गया, 10 हो गया। अब क्या बचेगा, सिर्फ थीटा। थीटा का मान मैंने समीकरण 1 में निकाला है, उस मान को मैंने यहाँ रख दिया, लिखेंगे समीकरण 1 से ऐसा हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sin इनवर्स x का करेंगे d sin इनवर्स x, अब बटा हो गया x/2 x/a, और फिर x/a ऊपर लेके चलेगा। sin इनवर्स का क्या होता है, -1/√1 में x स्क्वायर, x/a का केवल 1/a हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर में x स्क्वायर बटा 1/a हो गया। देखिए यहाँ अब a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो a बटा √a स्क्वायर में से a से कैंसिल कर दीजिए, जो बचेगा वो आंसर लिख दीजिए। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7 दिया गया है, डिफ्रेंशिएटिंग द फ्लोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x। पहला है sin इनवर्स 1 में 2x स्क्वायर दिया गया, ठीक है। यहाँ से देखेंगे y मान लिया मैंने, और फिर यहाँ x के स्थान पर ऐसा मान रखेंगे जो फॉर्मूला बैठे। तो मैंने x बराबर मान लिया sin थीटा मान लिया, sin थीटा मैंने मान लेंगे, x बराबर मैंने मान sin थीटा। सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है। जब इक्वेशन 1 आप मानिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन में x के स्थान पर sin थीटा पुट करेंगे, तो 1 में इसका हो गया sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, cos 2 थीटा होता है, देखिए, ठीक है। cos को मैंने क्या किया, यहाँ इस टर्म में sin में बदल दिया मैंने, ताकि फॉर्मूला पर लागू हो जाए। तो π/2 में 2 थीटा हो गया। अब यहाँ आप क्या कीजिएगा, थीटा का वैल्यू समीकरण 1 से पुट कर देंगे, sin इनवर्स x पुट करेंगे और तब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो π/2 का क्या हो गया, 0, और -2 अपने स्थान पर है। sin इनवर्स x का क्या हो गया, 1/√1 में x स्क्वायर हो गया, जो बचा यही आपका आंसर हो गया, ठीक। sin इनवर्स दिया है। अगला क्वेश्चन है
1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो प्लस दिया है तो हम क्या करेंगे, या तो एक्स का 10 रखेंगे या कॉट रखेंगे। तो मैंने 10 मान लिया, यहाँ देखेंगे 110 थीटा मान लिया। सो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 10/6 हो जाएगा। डॉलर का चिन्ह आ गया, उससे कोई बात नहीं। थीटा इक्वल 10/6 हो गया। समीकरण 21 को मान लीजिए, ठीक है। और फिर वाई पे इस मान को पुट कीजिए। सो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा रूट ओवर। तो 1/सेक हो गया कॉस। कॉस को हम क्या करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। देखिए मैंने साइन में चेंज कर दिया और बचा आपका फॉर्मूला के आधार पर साइन इनवर्स साइन एक्स। फिर मैं याद दिला दूँ इस सूत्र को, इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। अब पाई/2 अपने स्थान पे है और एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 1 से। 10/6 है और डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पाई/2 0 हो गया और 10/6 का -1/1 प्लस एक्स, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला 10/(x/1 प्लस √1 में 6 स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ एक्स का स्थान पर वैसा मान पुट कीजिए जो फॉर्मूला पर हो। तो माइनस दिया है तो साइन या कॉस मान लेंगे। तो एक्स पर मैंने मान लिया साइन, यहाँ देखिए समीकरण 1, इसको 1 मान लेंगे। इससे थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन में 6 हो गया। अब इस मान को पुट करेंगे दिए गए क्वेश्चन में। तो साइन थीटा बटा 1 प्लस √1 में साइन थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। देखिए कॉस हो गया है। अब दोनों का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin θ/2, यहाँ देखेंगे इंटू कॉस θ/2 बटा 2 cos θ/2। अब 2 से 2 कैंसिल आएगा, कॉस से कॉस खत्म। तो साइन बटा कॉस क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ देखिए 10 हो गया। अब 10 इनवर्स 10 θ/2 तो क्या θ/2 हो गया यहाँ सूत्र। और 1/2 थीटा का मान रख दिया साइन इनवर्स x। इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हो जाएगा सिंपल। अब यहाँ दिया साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक्स के आसान क्या रखेंगे, कॉस थीटा रखिए या कॉस 2 थीटा रखिए, कौन रखिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ कॉस 2 थीटा लिखिएगा, ठीक है। एक्स और मानिएगा कॉस 2 थीटा, ज़्यादा आसान होगा। जब 2 थीटा मानेंगे तो 2 थीटा का मान क्या होगा, कॉस में एक्स हो जाएगा। 2 से भाग लगेगा 1/2 कॉस में एक्स, इसको समीकरण 1 मानेंगे। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ कॉस 2 थीटा रखिए। तो √1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा √1 माइनस कॉस 2 थीटा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा के याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब माइनस रहेगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा रहेगा, ठीक है। तो दोनों का मान मैंने यहाँ पुट किया है, ध्यान से देखिए। अब यह √2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो देखिए √2 यहाँ देखेंगे, √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा हो गया। 2 से सब में भाग दे देंगे, जो कि इस टर्म में आप देख सकते हैं। 2 से मैंने सब में भाग दिया। भाग देने के बाद √2 से 2 कटेगा तो √2 मरते हुए कटेगा, तो √2 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1/√2 बचेगा कॉस थीटा, जो 1/√2 साइन थीटा। तो 1/√2 क्या हो गया, साइन 45 और कॉस थीटा प्लस कॉस 45 इंटू साइन थीटा हो गया। ताकि फॉर्मूला पर आ जाए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता है। साइन ए प्लस बी का सूत्र हो गया। तो ए के आसान में π/4 है, बी के आसान में क्या है, थीटा है आपका। तो देखिए ये आया है, तो बचा क्या, π/4 प्लस थीटा बचा आपका। थीटा का वैल्यू यहाँ रख देंगे, मैंने रख दिया। थीटा का मान समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका π/4 का 0 हो जाएगा। 1/2 अपने स्थान पर, कॉस में का हो गया -1/√1 में 6। इसी को सजा दीजिए। पांचवा सिंपल वैसे ही है, कॉस में √1 प्लस x² दिया गया, ठीक है। तो 2 दिया गया तो y मान लेंगे। क्वेश्चन को मैंने क्या किया, y मान लिया। अब x² इक्वल टू cos 2 थीटा यहाँ पुट करना होगा। x² बराबर मैंने cos 2 थीटा यहाँ पुट किया। सो 2 थीटा का मान निकालेंगे तो cos इनवर्स क्या होगा, x² हो जाएगा। और थीटा का मान निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसको ध्यान से आप देखिए और समीकरण 1 मान लीजिए और क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 प्लस cos, सबका बटा 2 है, मिस प्रिंटिंग है, सबका बटा 2 हो गया। ये होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2 हो गया। ये रूट में है, ठीक है, जब रूट में है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या रखिएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos θ/2 हो गया। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा का मान समीकरण 1 में निकला हुआ है, 1 से फ्रॉम 1। अब ये जो टर्म है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए 1/2 अपने स्थान पर। और cos में 1 से क्या होता है, -1/√1 में से x²।
तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यहाँ जैसे मैंने लिख दिया है। तो x के पावर 4 था, यह हो जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया गया है। अगला 6 नंबर है tan इनवर्स रूट ओवर एक्स में a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स दिया गया। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब यहाँ x के स्थान पर ऐसा रखेंगे ताकि फॉर्मूला बैठ जाए। तो मैंने x के स्थान में क्या माना, एक कॉस थीटा मान लिया। तो यहाँ थीटा का मान यहीं पे निकाल लेंगे, समीकरण 1 इसको मान लेंगे। जब थीटा निकाल एक्स बाई ए हो जाएगा कॉस थीटा और थीटा जाएगा तो क्या कॉस में एक्स बाई ए हो जाएगा। और इस मान को दिए गए क्वेश्चन से हमने पुट कर दिया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पुट किया गया है मान को ए कॉस थीटा। तो एक्स माइनस ए कॉस थीटा बटा ए प्लस ए कॉस थीटा, ए कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ कॉमन ले लिया गया है, ए से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। 1 माइनस कॉस का क्या होगा फॉर्मूला 2 कॉस थीटा बाई 2 हो गया है। देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, यह क्या होगा कॉस बटा कॉट, ऊपर है देखिए माइनस है तो साइन होगा। एक मिनट मिस प्रिंटिंग है, आप इसको देख लेंगे बढ़िया से। जैसे 1 में माइनस होता है तो क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर हो जाता है ना। तो यहाँ ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर है। तो साइन बटा कॉस क्या हो गया है, यहाँ देखिए मैंने डायरेक्ट 10 कर दिया है और रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा थीटा बाई 2 बचेगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से, थीटा बाई 2 बचा। देखिए थीटा बाई 2 आ गया और 1/2 थीटा का मान रखें कॉस में एक्स बाई, ये देखिए थीटा का मान रख दिया गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 1/2 हो गया, कॉस में एक्स का क्या डिफरेंस है -1/रूट ओवर में माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर हो गया इंटू 1/a। तो एक्स बाई ए का डिफरेंस क्या होगा 1/a हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हॉल कर लेंगे, खुद से भी आप हॉल कर सकते हैं। हॉल करके थोड़ा बना लीजिए, इसको खुद से बनाइए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया गया है। अगला क्वेश्चन 8 देखते हैं। 8 डिफ्रेंशिएटिंग द फ्लोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स 2x दिया गया है। साइन इनवर्स 2x लेट y मान लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, x के स्थान हम पुट कर देते हैं tan थीटा। ठीक है, अगर tan थीटा पुट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा। या आप डायरेक्ट सबसे बढ़िया है, आप x बराबर tan थीटा पुट करके या तो बना दीजिए, या सबसे बेटर है साइन इनवर्स। देखिए 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो इसका मैंने सूत्र यहाँ देखिए डायरेक्ट रख दिया है, 2 tan इनवर्स x रख दिया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 अपने स्थान पर हो जाएगा और tan इनवर्स का क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। या तो आप मान को बनाइए या डायरेक्ट रखिए। ऐसे ही इसका भी 2 tan इनवर्स x होता है, वैसे ही आप बना लेंगे। इसका भी 2 tan इनवर्स x है, ये फार्मूला सिर्फ दिया गया है और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे अपने से। 4 नंबर देखिए, सेक इनवर्स 4x³ माइनस 3x स्क्वायर। तो यह फार्मूला होता है सेक इनवर्स 1/x रहेगा, ऊपर जाएगा तो क्या सेक बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस में x हो जाएगा। तो यहाँ जब y माने तो देखिए सेक हो गया कॉस, तो 1/x दिया तो x हो गया। अब ये फार्मूला है कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स x का ये सूत्र है। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 अपने स्थान पर रहेगा, कॉस x का क्या हो गया -1/√1 में 6 स्क्वायर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 की तरफ देखते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग द फ्लोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ दिया 4√x/1 में 4x दिया गया है। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, चेंज करते हैं, y मानते हैं। 4√x को लिखते हैं 2 × 2√x बटा 1 माइनस 4 के बदले 4x के बदले लिखते हैं 2√x का होल स्क्वायर करेंगे। इसको ध्यान से आप देखेंगे, इसको मैंने इस रूप में चेंज किया। इसलिए चेंज किया क्योंकि tan इनवर्स होता है 2x बटा 1 में 6 स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स x होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर लाने के लिए मैंने इसको चेंज किया। ठीक, इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का स्थान पे क्या है 2√x है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो tan इनवर्स x का क्या हो गया 1/√1 में 6 का हो गया। ठीक, ये इसके बाद ये 2 पहले रहेगा, वहीं 2 नीचे लिखा गया है। अब यह 2√x ऊपर जाएगा तो 2 अपने स्थान पर रह गया, √x का हो गया 1/2√x। अब 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद जो बचा उसको हमने यहाँ लिख दिया।
वही आपका आंसर हो गया। ठीक, दो देखिए टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए दिया गया है बाई रूट ओवर एक्स ए दिया गया। ठीक है, अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे, टेन इनवर्स कर दीजिए रूट एक्स प्लस रूट ए बटा 1 में से रूट एक्स गुना रूट ए कर दीजिए, और रूट एक्स को एक्स मानिए, इसको वाई मानिए, तो एक्स प्लस वाई बटा 1 में से एक्स वाई। देखिए यहाँ फार्मूला मैंने लिखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 में से एक्स वाई। तो एक्स के स्थान पर क्या है, यहाँ एक्स के स्थान पर रूट एक्स दिया हुआ है और वाई के स्थान पर रूट ए दिया गया है। ठीक है, तो उसी टर्म में यहाँ आता है टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स रूट ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का क्या हो गया, 1 बटा रूट ओवर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और रूट एक्स का डिवाइड 1/2 रूट एक्स हो गया। और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो गया, 0 हो गया। जो बचा वहीं आप लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ टेन इनवर्स क्या दिया है, 5x बाई 1 में 6x स्क्वायर दिया गया है, तो 5x को लिख सकते हैं, यहाँ देखिए y जब मानिए तो 3x प्लस 2x लिखेंगे। ठीक है, आज 6x अगर 3 गुना 2x लिखेंगे तो टेन में एक्स प्लस वाई बटा 1 में 6 है। देखिए तो इस फॉर्मूला पर आ रहा है, इस सूत्र पर आ रहा है, इस फॉर्मूला पर आया तो क्या हुआ, टेन में 6 प्लस टेन इनवर्स वाई, एक्स का स्थान 3x और वाई का स्थान पर 2x हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो टेन इनवर्स 3x का हो गया 1 बटा 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर हो गया, और 3 हो गया, यह क्या हो गया 2 हो जाएगा। अब ये हो गया 3 बटा 9x स्क्वायर और 2 बटा 4x स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। अगला टेन इनवर्स ए प्लस एक्स बटा एक्स हो गया, क्यों दिया है ए प्लस एक्स बटा एक्स, तो सेम यही फॉर्मूला बिठाएंगे, एक्स के स्थान पर ए है, वाई के स्थान पर एक्स है, तो इसी सूत्र पर है, देख लीजिए। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स ए का 0 हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का क्या 1 बटा 1 प्लस एक्स हो गया, ये हुआ आंसर। फिर ये आगे जो बढ़ते हैं, ये 2 के पावर x प्लस 1 है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर x गुना 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, इसी को हम लिख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे 2 इंटू 2 के पावर क्या हो गया x लिखेंगे। ठीक, तो देखिए इसी को यहाँ मैंने लिखा है 2 इंटू 2 के पावर x मैंने लिखा है। अब बटा एक जो 4 के पावर x है, इसको आप क्या लिखिएगा 2 के पावर x करके होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो देखिए इसी को मैंने चेंज किया यहाँ, और इसको चेंज करके मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स देखिए यहाँ लिखा गया, मैंने सूत्र लिख दिया साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 टेन इनवर्स x, और यहाँ x के स्थान पर क्या दिया है 2 के पावर x दिया गया। ठीक है, तो इसी सूत्र आ गया 2 टेन इनवर्स x, 2 के पावर x आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 अपने स्थान पर आ गया, टेन इनवर्स x का क्या होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और 2 के पावर x जब ऊपर जाएगा तो उसका डिफरेंस हो जाएगा 2 के पावर x इंटू लॉग ए। आप पढ़े होंगे a के पावर x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जो बचा इसी को सजाकर थोड़ा लिख दिया जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे टेन इनवर्स a प्लस बी एक्स बटा बी माइनस एक्स दिया गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ y तो मान ही लेंगे, y मानने के बाद सभी टर्मों में हम क्या करते हैं भाग दे दिए, इसमें हमने b से भाग दे दिया। जैसे देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, b से भाग दिया गया है तो a बटा b, अब बी एक्स बटा बी, बी बटा बी माइनस ए एक्स बटा बी हो गया। अब जो कटने वाला है आप तो उसको काट ही देंगे, बी से बी यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल होगा, तो ए बटा बी प्लस एक्स 1 माइनस ए बटा बी इंटू एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा फिर से वही फॉर्मूला आ गया, एक्स के स्थान पर ए बटा बी आ गया और वाई के स्थान पर आ गया क्या एक्स आ गया, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के रूप में आ गया ना फॉर्मूला पहले वाला सूत्र पर। अब यहाँ इस रूप में आ गया, तो ये अचर राशि है, इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा 1 में बटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा जब भी रहता है तो कॉस से ऊपर नीचे सब में भाग देते हैं। देखिए यहाँ क्या कि वाई मान के कॉस से भाग दिया गया है, ये सब कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा सब। जब 1 हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 10x बटा क्या होगा 1 माइनस 10x बचा, 1 के स्थान पर 10 पाई बाई 4 रख देंगे प्लस 10x बटा 1 माइनस 10x इंटू 10y। ठीक, इस रूप में आएगा। अब यह 10 का a प्लस बी का फॉर्मूला है, देखिए a प्लस बी हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो पाई बाई 4 प्लस x हो गया। अब इसका डिफरेंस कीजिएगा तो पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट बताते हैं लेकिन आपको समझ में आ जाएगा।
ए प्लस बी 10x बटा बी माइनस ए 10x है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के बी से पुनः भाग दीजिए, सेम पहले की तरह बी से भाग देंगे सारे टर्म में। तो ए बटा बी, बी 10x बटा बी हो गया। बी देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने सब में बी से भाग दिया है, भाग दिया। जहाँ बी कटने वाला होगा उसको काट दीजिएगा, यहाँ से कैंसिल कर लीजिएगा, बाकी जो बचेगा उसको जेंग तें लिखिए, ठीक है। ए बटा बी प्लस 10x 1 माइनस ए बाई बी इंटू 10x। और फॉर्मूला हो गया यहाँ 10 इनवर्स x प्लस वाई, एक्स के स्थान पर क्या है, ए बटा बी है, वाई के स्थान पर 10x है, ठीक है। तो 10 इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स वाई इस रूप में आ गया। अब यह 10 से 10 खत्म होगा तो x बचेगा, यहाँ देखिए x बचा। अब इस टर्म का जैसे यहाँ x हो गया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या आ गया, 0 आ गया, और x का क्या हो गया, 1 हो गया। यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बटा ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर दिया गया। तो इसको y मान लेंगे, मैंने y माना। y मानने के बाद सब में ए क्यू से भाग देना है, सब में क्या करना है, ए क्यू से भाग देना है, और जो कटने वाला है उसको काट देना है, कटने वाले को काट दीजिए। अब बाकी जो बच रहा है उसको देखिए, यहाँ सॉल्व करके आपने लिखा 3x बाई ए माइनस एक्स बाई का होल क्यूब बटा 3x बाई का एक्स स्क्वायर। तो 3 10 इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, देखिए मैंने यहाँ सूत्र लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए इसको ध्यान से आप देखिएगा, 3 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 10 इनवर्स x होता है, और यहाँ x के स्थान पर x बाई ए दिया गया है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे बैठ रहा है, तो क्या होगा 3 10 इनवर्स x बाई ए हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, काफ़ी सिंपल, 3 अपने स्थान पर है, इसका 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बाई ए का 1 बाई ए हो गया। और यहीं आप आंसर के रूप में थोड़ा हॉल कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स बटा बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स दिया गया है। तो इसको वाई तो मानेंगे, वाई मानने के बाद देखिए यहाँ आइए, ध्यान से देखिए, सभी टर्म में मैंने बी कॉस एक्स से भाग दे दिया है। बी कॉस एक्स से समान राशि सब में भाग दिया जा सकता है। जैसे मैंने भाग दिया, जो कटने वाला है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो ए बटा बी माइनस 10x बटा 1 प्लस ए बाई बी इंटू 10x हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। और फॉर्मूला बैठाइए, 10x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, 10x माइनस 10 वाई हो गया, ठीक है। तो x के स्थान पर क्या है, a बाई एक्स है, और y के स्थान पर क्या हो गया, 10x हो गया। देखिए यहाँ इस फॉर्मूला बैठाया गया, ठीक है। अब यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ क्या है, 10 से 10 कैंसिल होगा तो x बचेगा। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो x बाई ए जो अचर राशि a बाई एक्स अचर राशि 0 हो जाएगा, x का क्या हो गया, -1 हो गया। 5 तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। y बराबर मान लिए, इसको y मान लेंगे। y मानने के बाद देखिए 10 इनवर्स 2 ए के पावर x बटा 1 में एक्स स्क्वायर, 10 इनवर्स 2x, देखिए इस फॉर्मूला बैठेगा ये 2 10 इनवर्स x बटा 10 इनवर्स 2x बटा 1 में एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर क्या दिया है, ए के पावर x दे दिया है। तो देखिए डायरेक्ट क्या होगा, 2 10 इनवर्स ए के पावर x हो जाएगा। इसको अवकलन कर देंगे तो ए के पावर x क्या हो गया, 1 बटा 1 प्लस एक्स का हो गया, और ए के पावर x ऊपर जाएगा तो ए के पावर x लॉग ए हो जाएगा। सिंपल है। 11 नंबर देखिए, जो y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1 है, फिर साइन इनवर्स x माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1। तो यहाँ थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको y तो मान लेंगे, y मैंने मान लिया यहाँ लेट y इक्वल टू, मानने के बाद यहाँ साइन, आप एक फॉर्मूला याद कीजिए, यहाँ सेक दिया गया है, सेक को जैसे ही कॉस में बदलेंगे, सेक इनवर्स x इक्वल टू अगर दिया गया है तो कॉस में बदलेंगे तो क्या उलट जाएगा। तो इस टर्म को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस टर्म को ध्यान से देखिए। तो सेक दिया है, सेक को मैंने क्या कॉस में बदला, तो जैसे कॉस में बदलेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, टर्म क्या हो गया, रिवर्स, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला गया। अब याद कीजिए फॉर्मूला कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, सिंपल। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 इनवर्स कॉट एक्स दिया गया है और 10 इनवर्स 10x दिया गया है। तो 10 या कॉट को 10 में बदल लीजिए, इसको y तो मानेंगे पहले, y मानने के बाद सिंपल यहाँ जो दिया गया कॉट, तो कॉट को 10 में बदल लेंगे, और यहाँ 10 दिया 10 को कॉट में बदल देंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने सबको चेंज किया है। अब कॉट खत्म, 10 खत्म, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी पाई बाई 2 माइनस एक्स बचेगा। पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो पाई और x मिलकर क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, पाई का 0 हो गया, 2x का -2 हो गया, ये आंसर हो गया।
3 नंबर y बराबर दिया गया है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 में से एक्स स्क्वायर। देखिए तो दोनों को ध्यान से देखेंगे, इसको तो पहले y मानना ही है, y आप मान लीजिए। y मानने के बाद इसका जो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x है और सेक को कॉस में पहले मैंने बदल दिया, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इस पर रिवर्स हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। जैसे देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, रिवर्स कर दिया गया। अब ये 2 tan इनवर्स x है, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अब क्या हो गया 4 tan इनवर्स x हो गया और जैसे डिफरेंस करेंगे तो 4 अपने आसान पर tan इनवर्स क्या हो गया 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए y बराबर दिया है साइन 2 tan इनवर्स रूट ओवर 1 में 6 बटा 1 प्लस एक्स इतना दिया गया है। तो हम क्या करेंगे लेट y इक्वल टू y मान लिए और x के स्थान पर मैंने पुट किया कॉस थीटा, सो थीटा इक्वल टू कॉस में x हो जाएगा। समीकरण 1 मान लीजिए। मानने के बाद आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रखेंगे कॉस थीटा। अब इसका सूत्र रखेंगे 1 में कॉस थीटा क्या हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 आई हो जाएगा 2 कॉस थीटा, 2 से 2 खत्म तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और tan खत्म तो क्या हो गया थीटा बाई 2 बचेगा और थीटा बाई 2 में थीटा से थीटा कैंसिल होगा तो बचेगा साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 से यहाँ पुट करेंगे। तो क्या था कॉस इनवर्स x था। अब देखिए यह साइन है, यह कॉस इनवर्स x है, तो यहाँ इस साइन और कॉस इनवर्स x को डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d यहाँ आप क्या थोड़ा सा एक लाइन मैंने छोड़ दिया है, d साइन कॉस इनवर्स x है ना, और फिर कॉस क्या करते हैं नीचे लाते हैं हम और फिर कॉस को ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ साइन का क्या हो गया कॉस हो जाएगा और कॉस का हो गया -1 बटा रूट ओवर में 6 स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x, तो -6 बटा क्या हो गया आंसर है ना। 5वां देखिए y बढ़ दिया कॉस इनवर्स 2x दिया गया और 2 कॉस इनवर्स 1 में 4x कर दिया गया है। ये तो और सिंपल है। अब ध्यान से देखिए y मान लेंगे, मैंने y मानेंगे, y मानने के बाद कॉस में 2x है और 2 कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 में से 4x कर दिया गया है, इसको 2x का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको ध्यान से देखिए यहाँ 2x का स्क्वायर कर दिया गया और 2 साइन कॉस इनवर्स 1 में एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो क्या होगा 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, x का साइन 2x है, यहाँ साइन क्या होगा कॉस जो है साइन में बदल जाएगा। फॉर्मूला फिर से देखिए कॉस इनवर्स होता है रूट ओवर 1 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है, तो साइन में बदल गया। अब यहाँ आप देख लीजिए साइन में जैसे बदला, यहाँ देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आ गया, यह कॉस इनवर्स 2x है, यहाँ साइन इनवर्स क्या है 2x है और 2 को है तो 2 जगह मैंने लिख दिया है ताकि इसका क्या होगा पाई बाई 2 हो जाए। कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 मैंने लिख दिया आप प्लस साइन इनवर्स 2x हो गया। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन कर दिया सिंपल, पाई बाई 2 क्या 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स का 1 बटा 1 में 6 स्क्वायर 2x का 2 हो गया। फिर क्वेश्चन 6 दिया गया है y बराबर साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बटा 1 में 6 दिया गया है और सिद्ध करना है -1/2। तो हम क्या करेंगे x के स्थान पर इसको y तो मानेंगे, y मानने के बाद x के स्थान पर पुट करेंगे कॉस 2 थीटा। देखिए जैसे मैंने पुट किया समीकरण 1 मान लेंगे, मानने के जस्ट बाद अब क्या करेंगे नीचे आएंगे, यहाँ जहाँ x से कॉस 2 थीटा यहाँ रखा गया, देखिए इसका फॉर्मूला रख दिए 2 कॉस थीटा बटा 2 साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया कॉट हो जाएगा। कॉट होने के बाद यहाँ बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा बचा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। मैंने दूसरी तरह से बना दिया है लेकिन आप साइन स्क्वायर थीटा है ना इसको 2 थीटा में बदल लीजिएगा। 2 थीटा में बदलने के लिए आप क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा है, देखिए 2 थीटा में कैसे बदलेंगे आपको मैं बता देता हूँ। एक दूसरे विधि से आप बनाइएगा 1/2 से भाग देकर 2 से गुना कर दिए, 2 साइन स्क्वायर क्या होगा थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे 1/2 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया और कॉस 2 थीटा का क्या मान थे x, तो 1 माइनस का हो गया x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 x का -1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 सिद्ध हो जाएगा। यहीं पर आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आप सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, हमें दूसरी तरह थोड़ा लॉन्ग मेथड से बना दिया है मैंने। अब यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है y बराबर साइन इनवर्स कितना है प्लस tan इनवर्स कितना है, इसको y तो मान ही लिया है। अब x के स्थान पर ऐसा मान पुट करेंगे ताकि फॉर्मूला पाया जाए, तो x बराबर मैंने पुट किया tan थीटा, ऐसे समीकरण 1 मान लिया। जहाँ जहाँ x वहाँ tan थीटा हमने रखा, देख लीजिए सब जगह tan थीटा रखा गया है
और जो फॉर्मूला बैठता है 1 + tan थीटा का सेक हो गया, ये भी सेक हो गया, सेक मैंने रख दिया। और सेक को क्या कीजिए कॉस में बदलिए, यह सेक क्या हो गया कॉस में बदल गया, और यह सेक 1/cos tan हो गया sin/cos, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो कॉस है उसको क्या किया गया, यहाँ साइन में बदल दिया गया। यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल होगा, ये तो आपको पता है। तो बचेगा 1 - cos थीटा बटा sin थीटा बचेगा। तो 1 - cos का रख दिया गया यहाँ 2 sin θ/2 और साइन का हो गया 2 sin θ/2 cos θ/2 हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या बचा, साइन कैंसिल अगर होता है तो π/2 माइनस थीटा बच गया। अब यहाँ क्या 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन से साइन कैंसिल होगा, तो बचेगा tan θ/2। देखिए तो यहाँ क्या बचा है θ/2 आ गया, तो π/2 माइनस थीटा और θ/2 हो गया। इसमें को घटा लेंगे तो प्लस θ/2 हो जाएगा, नहीं माइनस θ/2 हो गया, देखिए मैंने घटा दिया। और थीटा का मान समीकरण 1 से रखिए, रखने के बाद इसका डिफरेंसेस निकाल लीजिए, हो गया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, y बढ़ दिया गया है cos x के पावर 4/3 माइनस √1 - x² माइनस √1 - x के पावर 2/3 दिया गया है। तो यहाँ आप देखिएगा, ये तो सिद्ध करना है आपको, आसानी से सिद्ध होगा। क्वेश्चन था, इसको y मान लिया आपने। अब इसको क्या करेंगे, x के 4/3 है, इसको लिख देंगे इतना, देखिए तो x गुना x के पावर 1/3, फिर पावर क्या होगा जुड़ता है। अब एक ये जो रहा इसको हमने क्या किया, यहाँ देखिए 1/3 का होल इसका कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब cos इनवर्स x माइनस cos में y का फॉर्मूला पर हो गया, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, बोले cos में x प्लस cos इनवर्स y, xy √1 में x² माइनस 1 में y² होता है। याद कीजिए फिर से फॉर्मूला, cos इनवर्स x अब प्लस होगा cos इनवर्स y इक्वल टू होता है cos इनवर्स xy माइनस √1 में x² इंटू 1 माइनस y² होता है फॉर्मूला, ठीक है। उसी रूप में यह है, तो x के स्थान पर x है और y के स्थान पर x के पावर 1/3 है। अब इसका डिफरेंस करेंगे, cos में x का क्या हो गया माइनस 1/1 में x², और यह भी माइनस 1/1 में x² हो गया, और x के पावर 1/3 है तो 1/3 x के पावर माइनस 2/3 हो जाएगा। इसको थोड़ा हल कर दिए, हल करने के बाद जो बचा यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह यह चैप्टर खत्म हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर वेट करेंगे, मैं अगला वीडियो अगले चैप्टर के साथ ज़रूर दूंगा। थैंक यू।